हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। तो चलिए आज हम सुनने जा रहे हैं माफिया शियानवांग फैन फिक्शन क्रूएल मास्क जेंटल हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विभूषण ने वांगजी का एक्सीडेंट करवा दिया था। अब आगे जब लान वांगजी को हॉस्पिटल में होश आया तो उसे लगा कि वो नाइट मेयर देख रहा है। उसकी आंखें खुली थी लेकिन ब्लैकनेस के अलावा कुछ नहीं था लान वांगजी की आंखों के सामने। लान वांगजी कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, कहाँ हूँ मैं? लाइट कहाँ है भाई? लाइट जला दीजिए भाई। उसके बेड साइड पर उसके बड़ा भाई अल्फा लान शिचन और अंकल लान चिरन थे। लान शिचन रोते हुए वांगजी से कहता है, तुम ठीक हो छोटे भाई? तुम बच गए थे, थैंक गॉड। लान वांगजी कहता है, भैया मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये लाइट बंद क्यों है? अंकल चिरन आवाज में दर्द भरते हुए कहता है, बेटा लाइट बंद नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आ गए, लान वांगजी को चेक करने लगे और डॉक्टर ने जब फाइनल वर्डिक्ट दिया तो लान वांगजी का हार्ट शटर हो गया। ऑफिसर लान, एक्सीडेंट में आपकी ऑप्टिक नर्व परमानेंटली डैमेज हो गई है। सॉरी मिस्टर लान, अब आप कभी देख नहीं पाएंगे। लान वांगजी की रोशनी एक क्रूएल अल्फा ने छीन ली थी। इसका ओमेगा सेंट अब डीप शैरो और हेल्पनेस से भरा हुआ था। इसकी लाइफ की सुबह अब एटर्नल नाइट बन चुकी थी। एक्सीडेंट को कई महीने बीत चुके थे। लान वांगजी के एक्सीडेंट के बाद लान वांगजी की पुलिस की जॉब चली गई थी तो लान वांगजी अब पुलिस क्वार्टर छोड़कर अपने लान फैमिली के पास आ गया था रहने। उसका शरीर ठीक हो गया था लेकिन उसकी दुनिया एक गहरे अंधेरे में डूब चुका था। उसका ओमेगा सेंट जो पहले बहुत प्योर और क्लाम था अब उसकी ब्लाइंडनेस और गुस्से की वजह से सैड और दबा हुआ रहता था। उसका बड़ा भाई अल्फा लान शिचन और अंकल लान चिरन हर पल उसके साथ थे। वो लान वांगजी की आंखें बन चुके थे। लान शिचन प्यार से कहते हैं, वांगजी तुम्हारा हाथ कहाँ है? ये है तुम्हारा टी कप, ज्यादा हॉट नहीं है, पी लो। लान वांगजी धीमी आवाज में कहता है, शुक्रिया भाई। वांगजी हर रोज स्ट्रगल करता था। एक ऑफिसर से एक हेल्पलेस इंसान बन चुका था। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ। उसके दिल में उस माफिया अल्फा के लिए नफरत भर रही थी। लान चिरन गुस्से में कहते थे, वो क्रूएल अल्फा, उसने तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, मैं उस अल्फा को पकड़ के रहूंगा। लान वांगजी कहता है, अंकल वो घोस्ट है, उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। मैंने कोशिश की और देखिए क्या हो गया। उसकी आवाज में सैडनेस था। वो अभी भी ड्यूटी करना चाहता था लेकिन वो अंधा था। लेकिन अब ड्यूटी उसके नसीब में कहाँ था। उधर वेंचाओ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। लान वांगजी ने उसके भाई को जेल भेजा था इसलिए वो बदला लेना चाहता था। वेंचाओ अपने लोगों से कहता है, मैंने सुना है वो ओमेगा पुलिस ऑफिसर अब अंधा हो गया है लेकिन उसकी फैमिली अभी भी खुश है। ये जस्टिस नहीं है। एक गार्ड ने कहा, बॉस आपका क्या प्लान है? वेंचाओ ने कहा, वही पुराना प्लान। लान वांगजी, इसका बड़ा भाई लान शिचन और अंकल लान चिरन को उठा के लाया जाए मेरे सामने। उनको टॉर्चर करूंगा और वो ओमेगा देखेगा कि उसकी जिद और कीमत क्या होती है। उफ, मैं तो भूल ही गया था। वो देखेगा कैसे, बेचारा अंधा हो चुका है। लेकिन हाँ, जब मैं उसके परिवार को टॉर्चर करूंगा तब सुन तो पाएगा और फिर मैं लूंगा उसका मजा। उस रात लान वांगजी, लान शिचन और लान चिरन को फोर्सफुली उठाया गया उनके घर से। उन्हें ब्लैक वैन्स में डाल दिया गया और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। हालांकि वांगजी को पट्टी की जरूरत नहीं थी, फिर भी बांध दिया। लान शिचन एक अल्फा होते हुए भी बंधा हुआ था और गुस्से से रोरिंग कर रहा था। लान शिचन गुस्से में कह रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दो हमें। वेंचाओ हंसते हुए कहता है, आहा लान अल्फा, अब तुम मेरे गेस्ट हो। तुम्हारे छोटे भाई ने मेरे भाई को जेल भेजा था, अब तुम सब पे करोगे। जब उन्हें वेयर हाउस में फेंका गया, लान वांगजी जमीन पर गिरा। वो ब्लाइंड था लेकिन उसकी सुनने की ताकत बहुत अच्छी हो चुकी थी, बहुत शार्प हो चुकी थी। उसने देखने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था। उसके दिल में डर था लेकिन फैमिली को बचाने का जिद था। वेंचाओ अपने पावर दिखाने के लिए लान वांगजी को पूरी तरह मार रहा था। वेंचाओ मार खा रहे वांगजी से बोलता है, पुलिस ऑफिसर कहाँ गई तुम्हारी पावर, तुम्हारे जस्टिस की बातें? ये देखो तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। लान वांगजी दर्द से कराते हुए कहता है, मुझे मार लो लेकिन मेरी फैमिली को तो छोड़ दो। वेंचाओ के लोग मार रहे थे लान वांगजी को। लान शिचन और लान चिरन बंधे हुए थे और हेल्पनेस से। तभी वेयर हाउस का स्टील डोर खुला और मेटल ब्लैक कार अंदर आई और रुकी। वेंचाओ तुरंत सीधा खड़ा हो गया। इसकी आवाज में डर और रिस्पेक्ट थी। वेंचाओ आवाज बदलते हुए कहता है, बॉस आपका वेलकम है। विभूषण मास्क पहना हुआ था, कार से उतरा। इसका पावरफुल अल्फा सेंट उस डस्टी वेयर हाउस में फैल गई और माहौल तुरंत ठंडा और स्कैरी हो गया। विभूषण वहां जाकर देखता है कि वेंचाओ ने 3 लोगों को पकड़ रखा है। विभूषण के नाक में एक सैंडलवुड की सेंट आई जो थी लान वांगजी की सैंडलवुड की प्योर सेंट जो अब खौफ और खून की स्मेल से मिली हुई थी। विभूषण लो डेंजरस वॉइस में कहता है, वेंचाओ ये क्या तमाशा लगा रखा है? वेंचाओ कहता है, बॉस सॉरी, ये मेरा पर्सनल मैटर था। लान वांगजी ने मेरे भाई को अरेस्ट किया था, मैं बदला ले रहा था। ये देखिए, ये वही पुलिस ऑफिसर है और ये उसकी फैमिली है। विभूषण गुस्से में कहता है, वेंचाओ ये सब तुम बाद में कर लेना, मेरे पास तुम्हारी ये कहानी सुनने के टाइम नहीं है, जल्दी मीटिंग में चलो। वेंचाओ तुरंत मान गया, यस बॉस, राइट वे, बोलकर वहां से जाने लगा।
लान वांगजी ने सुना वेंचाओ एक बार में ही मान गया इस आदमी की बात, तो ये कोई बड़ा इंसान ही होगा। वांगजी को लग रहा था अगर वांगजी की फैमिली को कोई सेव कर सकता है तो वो ये अल्फा ही कर सकता है। उसने सारा दर्द भूलकर उस पावरफुल सेंट की तरह खुद को खींचते हुए बढ़ने लगा। लान वांगजी ने विभूषण के पैरों को पकड़ लिया। एक ब्लाइंड ओमेगा की आखिरी कोशिश थी है। लान वांगजी टूटी हुई आवाज में दर्द में तड़पते हुए रिक्वेस्ट करता है, सर सारी गलती मेरी है, मैं कसूरवार हूँ, आप प्लीज मेरे फैमिली को जाने दीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है। विभूषण को गुस्सा आया, ये ओमेगा कितनी जिद्दी है, ये झुक नहीं रहा है। विभूषण आंखों में आग लेकर कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ओमेगा होकर मुझे टच करने की। विभूषण ने लात मार के अपने पैरों को छुड़ाया। वांगजी जमीन पर दूसरी तरफ जाकर गिरा। वेंचाओ जोर से हंसते हुए कहा, बॉस इसका एटीट्यूड देखिए, अभी भी पुलिस ऑफिसर बना हुआ है, आप देखिए इसका क्या हाल किया है आपने, बेचारा अब तो देख भी नहीं पाता, आपने तो इसका कैरियर और लाइफ दोनों खत्म कर दिया है। वेंचाओ की बातों को सुनकर विभूषण को एक झटका लगता है और फिर से उसका अल्फा ईगो ट्रिगर हो जाता है। वेंचाओ की बातों ने विभूषण के अल्फा ईगो को घायल कर दिया। विभूषण ने मन में बोला, इतनी हिम्मत कहाँ से मिल गई, ओह तो ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने मुझे चैलेंज किया था, मुझे पकड़ने की कोशिश किया था, इसकी औकात तो अब इसे दिखाना ही पड़ेगा। इसका गुस्सा अब पर्सनल हो गया था, सिर्फ बदला नहीं, अब डोमिनेंस की बात भी आ गई थी। अब वांगजी को भी पता चल गया था ये वही मास्क वाला अल्फा विभूषण ही है। विभूषण अपनी आवाज में कोल्डनेस लाते हुए कहता है, ठीक है लान वांगजी, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ देता हूँ, वेंचाओ लान वांगजी की फैमिली को छोड़ने को कहो। वांगजी का दिल एक पल के लिए खुश हुआ। विभूषण ने फिर से कहा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हारी फैमिली फ्री हो जाएगी और तुम मेरे पास रहोगे, तुम मेरे मिशन में आओगे और लान वांगजी को विभूषण की बेट वर्मर बन के रहना पड़ेगा। मेरा स्लेव, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा टॉय, तुम्हारा बॉडी मेरा होगा, तुम्हारा सेंट मेरा होगा। अगर तुम मना करते हो तो मैं यही इन दोनों को मार दूंगा। तुम्हारी ब्लाइंड आंखें अपने फैमिली का खून देखेगी। लान वांगजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी फैमिली उसकी लाइफ थी। लान वांगजी आंसू और दर्द से भरी आवाज में कहा, मैं रेडी हूँ। विभूषण की आवाज में अभी जीत की खुशी थी। विभूषण ने कहा, गुड ओमेगा, यही तुम्हारी औकात है। वेंचाओ इन दोनों लांस को सिर्फ उनके घर छोड़ दो और इस ओमेगा को मेरे कार में डालो, ये अब मेरी प्रॉपर्टी है। और हुआ भी वही। लान वांगजी को फोर्सफुली वेंचाओ के लोगों ने लैन शिचन और लैन शिनन से अलग कर दिया। लैन शिचन चिल्लाते हुए कहा, वांगजी नहीं, ये मत करो, हम इस डील को नहीं मानेंगे। लैन शिनन गुस्से में कहा, इस अल्फा को छोड़ दो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो। लान वांगजी अपनी फैमिली को छोड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, भैया अंकल मैं ठीक हूँ, आप लोग जाइए, मैं वापस आऊँगा। उसकी आवाज़ में झूठ था और दोनों भाई का दिल अब तड़प रहा था। विभूषण वांगजी को ब्रुटली अपने कार में डालकर वहाँ से निकल गया। लान वांगजी उस लग्जरी कार की बैक सीट में बैठा था, मास्क पहने हुए अल्फा के साथ। उसके पास रोशनी नहीं थी और अब उसकी आज़ादी भी चली गई थी। उसका नई जिंदगी, विभूषण की बेट वर्मर की लाइफ अब शुरू हो चुकी थी। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, बी लवर्स, टिंग टिंग।